तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में पूर्णतः मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार और गोदी मीडिया की खुली पोल, एलएसी से पीछे नहीं हटी चीनी सेना, ठंड में सीमा पर डटे रहने के लिए राशन पानी जोड़ रहे हैं जवान, सैटेलाइट इमेज और भारतीय सेना ने किया दावा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के भोपाल में बकरा ईद पर ही क्यों लगाया गया 10 दिनों का लॉकडाउन। भोपाल में कांग्रेस विधायक ने दी बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी, कहा मुसलमानों के त्योहार की वजह से लगाया गया है भोपाल में लॉकडाउन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में आज अपना बयान दर्ज कराएंगे बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी। वहीं बयान दर्ज कराने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले, कहीं राम मंदिर की तरह इनको भी बेइज्जत बरी न कर दे कोर्ट। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी सिर्फ अपनी छवि बचाने में जुटे हुए हैं, देश से नहीं है उन्हें कोई मतलब, चीनी सेना अब भी देश में घुसी बैठी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगर मजबूत गठबंधन बनता है तो एआईएमआईएम उसका होगी हिस्सा, अगर हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो पार्टी अकेले बिहार में लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान एमआईएम ने कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में आज संपूर्ण लॉकडाउन, वहीं कोरोना के चलते मणिपुर में भी आज से 2 हफ्ते के लिए लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। मोदी सरकार के लॉकडाउन विफल होने और कोरोना को रोकने में विफलता की है यही जो है बात। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, केंद्र की मोदी सरकार को भी पार्टी बनाने की अपील। देखते हैं आगे क्या करते हैं सचिन पायलट। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर बोला हमला। वहीं शिवसेना ने कहा कि जो सरकार अमरनाथ यात्रा को करवा दे बंद, वह पहले देखे अपने गिरिबान में और फिर कहे मंदिर महाराष्ट्र में खोलो। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि एलएसी से पीछे हटने को तैयार नहीं चीनी सेना, ठंड में सीमा पर डटे रहने के लिए राशन पानी जोड़ रहे हैं जवान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी की आज पोल खुलती हुई दिख रही है कि मोदी और गोदी मीडिया कह रही थी कि एलएसी से चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन आज इंडियन आर्मी और सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना अब भी मौजूद है और वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा चीन की चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। और वहीं इंडियन आर्मी ने लद्दाख में भीषण ठंड को देखते हुए सारी तैयारी पूरी कर ली है। सीमा पर भारतीय सैनिकों ने हथियारों को भी इकट्ठा कर लिया है और ठंड से बचने के लिए सामान जैसे कि कपड़े, स्पेशल टेंट, गाड़ी के लिए ईंधन और राशन पानी भी जमा कर लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि चीनी सेना ने हेलीकॉप्टर तथा वाहनों के द्वारा बारूद, गोला और अन्य जो खाने पीने के सामान है उसको इकट्ठा किया था और वहां से एलएसी से पीछे हटने के लिए मना कर दिया था। और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी ये कदम उठाया और सारी चीजें इकट्ठी की हैं। तो एक बार फिर से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है, लेकिन गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में आज बयान दर्ज कराएंगे बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी। गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। जी दोस्तों आपको बताते हैं ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का आज बयान दर्ज होगा। एम जोशी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का बयान सीबीआई की विशेष अदालत में दर्ज किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत मुरली मनोहर जोशी अपना बयान दर्ज जज के सामने कराएंगे। एक दिन बाद शुक्रवार को लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी नेता का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में अपना फिर से बयान दर्ज कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस
के यादव ने इस मामले में दोनों नेताओं के बयान दर्ज कराने के लिए तारीख की थी। वहीं आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में अब तक 32 आरोपियों का बयान दर्ज हो चुका है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान दर्ज होंगे। वहीं आपको बता दें कि पेशी से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों नेताओं की ये मुलाकात 30 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में आडवाणी की पेशी से पहले दोनों नेताओं के बीच अहम पहलुओं पर मुलाकात हुई है। वहीं कयास लगाए जाने कहीं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जैसे फैसले जो एक तरफा आए थे, कहीं इनको भी सीबीआई की अदालत एक तरफा फैसले सुनाकर रिहा न कर दे, क्योंकि जैसे राम मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा दिया था, ऐसे ही लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद इन दोनों बड़े बीजेपी नेताओं को भी वाइज्जत कोर्ट बरी कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। इस मामले में 32 आरोपियों को जो है आरोपी बनाया गया था, जिसमें बीजेपी के आडवाणी समेत मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के नाम शामिल थे। इसीलिए इनका आज बयान दर्ज होगा। देखते हैं अपने बयान में क्या जवाब देते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने किया बड़ा ऐलान। अगर बिहार में मजबूत गठबंधन बनता है तो AIMIM होगी उसका हिस्सा। अगर हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि यदि एक मजबूत गठबंधन बनता है तो AIMIM निश्चित रूप से भाग लेना चाहेगी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहेगी। और आगे कहा, यदि हमें इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो पार्टी बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। फिर राजद और कांग्रेस जैसे दलों से सवाल होगा। ये काफी बड़ा फैसला AIMIM ने जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया है। तो काफी बड़ी अपडेट है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन में शामिल नहीं होगी MIM तो अकेले भी चुनाव पूरे बिहार में लड़ेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा अगर चीन से निपटना है तो उठाने होंगे कड़े कदम। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश के जरिए आज फिर से चीन मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप चीन से निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं तभी आप काम कर पाएंगे और चीन को कुछ भी आप कर सकते हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि चीनी आज हमारे क्षेत्र में घुसे बैठे हुए हैं। चीनी अपनी रणनीति के बारे में सोचे बिना कुछ भी नहीं करते हैं। अपने दिमाग में उन्होंने एक दुनिया का नक्शा बनाया है और वह धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता और कांग्रेस की सरकार गिराने में बिजी है। उनसे न कोरोना महामारी देश में रुकी और न ही चीनी सेना जो भारतीय क्षेत्र में घुसी बैठी है वो बाहर हुई। और प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से झूठ बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। वहीं आज भी चीनी सेना LAC से पीछे हटने को तैयार नहीं है और हमारे भारतीय सैनिक शहादत अपनी दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन से डरे हुए हैं और चीन का नाम तलक अपने भाषणों में नहीं लेते हैं, जबकि पाकिस्तान का चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में नाम लेते थे और कहते कि मैंने स्ट्राइक जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन आज चीन का नाम तक प्रधानमंत्री मोदी के जबान पर नहीं आ रहा, जबकि हमारे 20 सैनिकों को चीन ने शहीद किया है। तो ये गंभीर हमला आज फिर से बोला है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में बकरा ईद पर लॉकडाउन क्यों? भोपाल में कांग्रेस विधायक ने किया आंदोलन का ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का बीजेपी सरकार ने फैसला किया है। इसी फैसले का विरोध करते हुए भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि फैसला ईद की वजह से एक तरफा बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में लिया है और इसके खिलाफ वह आंदोलन करेंगे। सरकार इस फैसले को वापस ले। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय लॉकडाउन करने के फैसले की मैं घोर निंदा बीजेपी की करता हूं और इस पर मैं आंदोलन करूंगा। इससे लॉकडाउन से राखी और कुर्बानी दोनों त्योहार प्रभावित होंगे और मध्य प्रदेश में
कुर्बानी हर हाल में होकर रहेगी, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। मैं इसके खिलाफ जो है आंदोलन करूंगा। वहीं फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि कुर्बानी रोकने के जो प्रयास मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कर रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि कोई भी कुर्बानी भोपाल में नहीं होगी और भोपाल में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो ये काफी बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। लेकिन कांग्रेस विधायक ने साफ कहा है सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ही लॉकडाउन लगा गया है, क्योंकि ईद का त्योहार है और ये फैसला एक तरफा है। अगर लॉकडाउन लगाना ही था तो 10 दिन पहले लॉकडाउन सरकार को लगाना था, इससे पहले सरकार कहां सो रही थी। तो ये गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में आज संपूर्ण लॉकडाउन सख्ती के लिए स्पेशल पुलिस की गई तैनात। वहीं कोरोना के चलते मणिपुर में भी 2 हफ्ते के लिए लगाया गया आज से लॉकडाउन। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी भारत में अब बहुत तेजी से पैर पसार रही है। वहीं कोरोना को रोकने में मोदी सरकार की विफलता के बाद आज पश्चिम बंगाल में भी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा ममता सरकार ने कर दी है। ये लॉकडाउन 23 जुलाई से 25 जुलाई और 29 जुलाई को रहेगा। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस लॉकडाउन को प्रभावी करने और इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती की है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के चलते मणिपुर में भी आज से 2 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद अब मोदी सरकार की कोरोना रोकने की विफलता सामने आ रही है कि राज्य सरकारें अब खुद ही फैसला लेकर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी संकट के बीच सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका केंद्र की मोदी सरकार को भी पार्टी बनाने की अपील। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सचिन पायलट ने कोर्ट से अपील की है कि इस पूरे मामले में मोदी सरकार को भी पार्टी बनाया जाए। इससे पहले राज्यसभा विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सचिन पायलट और उनके साथ बागी विधायकों को नोटिस जारी करने के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। सीपी जोशी ने सचिन पायलट और बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कार्रवाई को स्थगित करने को कहा था, जिससे सीपी जोशी ने कोर्ट में चुनौती दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राजनीति गरमाई, शिवसेना ने बीजेपी पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राजनीति गरमा गई है। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा कि अमरनाथ यात्रा बंद करने वाले महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार की अमरनाथ यात्रा को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया था। वहीं यहां महाराष्ट्र के मंदिरों को खोला, ऐसा कहना और वहां अमरनाथ यात्रा को रद्द करना बीजेपी की दोहरी नीति है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए शिवसेना पर हमला बोल रहे थे, लेकिन आज शिवसेना ने कहा कि जो सरकार अमरनाथ यात्रा को बंद कर दे और वो महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाए तो ये उसका दोहरी नीति का चेहरा सामने निकल कर आ रहा है और ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है। तो एक तगड़ा हमला फिर से पलटवार में शिवसेना ने किया है बीजेपी नेताओं पर। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर